जो नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है, कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में बिना मास्क लगाए निकले तो अब लोगों की खैर नहीं, वसूला जाएगा भारी मात्रा में जुर्माना, आदेश हुआ जारी। खाद्य सामग्री 21,000 से अधिक गबन करने के आरोप पर जांजगीर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अब 4 मई तक स्थगित, कुलपति ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की अवधि हुई 3 मई तक, हितग्राहियों को मिलेगा सूखा राशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। लोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के कर्मचारियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन उल्लंघन करने और जानकारी छुपाने पर पिछले 24 घंटे में 91 लोगों के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 414 लोगों की हुई मौत, 1479 मरीज हुए ठीक। रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट सहित कुल 6,50,000 किट चीन से भारत के लिए हुआ रवाना। क्वारंटाइन में रह रहे लोग कमरे में बना रहे शारीरिक संबंध, चला रहे सेक्सुअल अफेयर। बीजापुर में सहायक आरक्षक की हुई हत्या, नक्सलियों ने ली इस हत्या की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में हिरण तस्करी करते आरक्षक हुआ गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले 24 वर्षीय शख्स की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 72 घरों को किया गया क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक, करवाया योगा और व्यायाम। कवर्धा में लॉकडाउन पर यमराज और कोरोना वायरस बनकर निकली पुलिस, लोगों से कहा इनसे डरो ना, अपने घरों में रहो ना। मुंगेली में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष कर रहा था अंग्रेजी शराब की तस्करी, 3 गिरफ्तार, डीजीपी ने सिपाहियों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सहायक आरक्षक और जगदलपुर के ग्रामीणों को नक्सलियों ने मार डाला, सुकमा में 5 नक्सली हुए गिरफ्तार। मुंगेली कलेक्टर ने दी अंतिम चेतावनी, जिला मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर, 2 दिन लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छत्तीसगढ़ एम्स में भर्ती कोविड-19 के 16 में से 6 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, एम्स में जारी है 10 मरीजों का इलाज।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना के फैलाव को रोकने लगातार जनप्रतिनिधियों सहित शासन प्रशासन के निर्देशन पर संयुक्त पुलिस टीम व पैरामेट्रिक फोर्स नगर में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाल व लॉकडाउन का जायजा लेते हुए लोगों को जागरूक किया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरे देश में लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। कटघोरा के पुरानी बस्ती में अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन अब ज्यादा एहतियात बरत रही है। उसी को लेकर कटघोरा नगर में आज पुलिस प्रशासन के कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर उप पुलिस अधीक्षक उदय किरण, सीएसपी रामगोपाल करियारे, एसडीओपी कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा तथा संयुक्त पुलिस टीम व पैरामिलिट्री फोर्स ने कटघोरा थाना से पुरानी बस्ती होते हुए कारखाना एरिया व मोहन भाटा तक पैदल मार्च निकाल स्थिति का जायजा लिया। सीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया, खुद डीजीपी महोदय पूरी नजर बनाए हुए हैं। रायपुर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कटघोरा की सीलिंग को लेकर, बैरिकेटिंग को लेकर, और यहाँ जिस तरह की कार्रवाइयाँ 188 के तहत हुई हैं उनको लेकर किस तरह के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं महोदय? आप देख रहे हैं कि जिला पुलिस कोरबा के द्वारा जब से लॉकडाउन यहाँ पर हुई है तब से लगातार मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस का फोर्स जवान लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सारे विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन लगातार कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज यह जो गश्त था या पेट्रोलिंग थी, फ्लैग मार्च था, ये जो है ये संदेश देने का प्रयास है कि जिस प्रकार से सभी विभाग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उसी प्रकार आम नागरिकों का भी एक कर्तव्य होता है जो लॉकडाउन का पालन करें, 144 धारा लागू है उसका पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जो सरकार की मंशा है, जो शासन की मंशा है और प्रशासन की मंशा है, उसको पूर्ण करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके लिए हम लोगों ने हर क्षेत्र में ये कटघोरा के सभी जो मुख्य मार्ग है उस पर हम लोगों ने प्रॉपर बैरिकेटिंग किया है। जो यहाँ पर हॉट स्पॉट जो एरिया है पुरानी बस्ती का, वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। साथ ही ड्रोन कैमरा के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कहीं पर भी 144 धारा का उल्लंघन या लॉकडाउन का उल्लंघन या शासन के निर्देशों का उल्लंघन होता है तो सख्ती से कार्रवाई की जा सके। उसी प्रकार से लगातार हमारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 40 की संख्या में हमारा बाइक पेट्रोलिंग लगातार सायरन देते हुए अलग अलग गलियों में, मोहल्लों में जाती है और वहाँ पर भी इसका सख्ती से पालन कराने का प्रयास जारी है। साथ ही हमारा 4 व्हीलर में भी यहाँ पर पेट्रोलिंग व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे अनुरोध पर जितने भी मोहल्ले हैं, आपके वार्ड हैं, सभी जगह पे जो गलियाँ जाती हैं वहाँ पर स्वयं से स्वस्फूर्त रूप से वहाँ की आम जनता भी इस लॉकडाउन का समर्थन करते हुए बैरिकेटिंग अपनी ओर से भी किया हुआ है। साथ ही हम लोगों ने भी प्रॉपर बैरिकेटिंग किया हुआ है। कुल मिलाकर के पूरी शहर को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से बैरिकेटिंग के माध्यम से, पेट्रोलिंग के माध्यम से, फ्लैग मार्च के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से पूरा आम जनता का सहयोग ले रहे हैं और आम जनता भी सहयोग कर रही है। अभी तक जिस प्रकार से सहयोग कर रही है, हमारा अपेक्षा है कि भविष्य में भी इस तरीके से सहयोग करते रहें ताकि जो कोरोना वायरस है इसका प्रभाव आम जनता में न पड़े और हम सब सुरक्षित रहें, आप सब सुरक्षित रहें। सर, एक आखिरी सवाल कि पूर्व में प्रशासन और पुलिस के सहयोग नहीं करने या भ्रामक जानकारी देने की वजह से कुछ लोगों पर FIR हुई थी, तो क्या अब भी इस तरह के? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे द्वारा जो भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साथ ही अगर कोई फेक न्यूज इस पर प्रसारित करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा आम जनता से अपील किया गया था कि किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों में किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ न प्रसारित करें, क्योंकि पुलिस जो है इस पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ कटघोरा में अपितु पूरे राज्य भर में फेक न्यूज़ पर कार्रवाई लगातार जारी है। कि आज लगभग 350 की संख्या में पुलिस जवान व 30 जवान मोटरसाइकिल से कटघोरा के पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया है तथा कोई बेवजह घूमते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक कटघोरा वासियों के लॉकडाउन में लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। शासन द्वारा 50 सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। किया गया, पहले भी किया गया था। किस तरह के हालात है सर, और पुलिस कैसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मजबूत किए हुए? आज कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री मीणा सर के निर्देशानुसार एवं जिले के एडिशनल एसपी उदय किरण सर के नेतृत्व में एक भारी संख्या में पुलिस जवानों अधिकारियों के साथ, जिसमें तकरीबन 150 से अधिक पुलिस के जवान थे, जिसमें मैं स्वयं एसडीओपी कटघोरा
CSP रामगोपाल करियारे और CSP दर्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक संख्या में अलग अलग थानों के थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो थाना से प्रारंभ करके पूर्ण रूप से कटघोरा शहर के प्रत्येक मुख्य चौराहे एवं मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला गया। चूँकि यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह से और प्रथम पॉजिटिव केस आने से लेकर अभी तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया गया है शासन द्वारा, तो जिसका यहाँ पर हमारे लगभग इसके अलावा जो है पूर्व से ही यहाँ पर 200 से अधिक जवान एवं अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हैं, जो कि 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। और प्रत्येक जवान काफ़ी मुस्तैदी से अनुशासन के साथ ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभा रहा है। तो फ्लैग मार्च के 150 जवानों के साथ कुल मिला के आज यहाँ पर 350 के लगभग यहाँ पर फोर्स की उपस्थिति रही। तो इसका मकसद यह था कि जो है जिस प्रकार लोग यहाँ पर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार का पालन भविष्य में भी करते रहें। जवानों के द्वारा दी गई है, उनकी मदद के कारण गंडई पूरी तरीके से लॉकडाउन है और पालन हो रहा है। 350 के लगभग यहाँ पर फोर्स की उपस्थिति रही। तो इसका मकसद यह था कि जो है जिस प्रकार लोग यहाँ पर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार का पालन भविष्य में भी करते रहें। यदि कोई भी लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करता है या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को उल्लंघन करता है या शासन के किसी भी आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक सहयोग करते रहें पुलिस प्रशासन को, उसी प्रकार आगे भी सहयोग करते रहें। यहाँ पर युद्ध स्तर पर प्रशासन एवं पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के यूथ कांग्रेस के महासचिव दिलीप ओगरे के नेतृत्व में गंडई थाना क्षेत्र के स्टाफ को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स वितरण किया गया। राजनांदगांव गंडई के कांग्रेसियों द्वारा लगातार इस महामारी में जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स, पत्रकार और पुलिस विभाग, नगर पंचायत के कर्मचारी, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग सभी को धन्यवाद दिया। गंडई स्थित पुलिस स्टेशन में हमारे पार्षद दिलीप ओगरे जी, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे मोहसिन खान जी, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के सदस्य पाल जी और राजेश भैया, आज गंडई परिक्षेत्र के आसपास में सबसे बेहतर व्यवस्था हमारे पुलिस जवानों के द्वारा दी गई है। उनकी मदद के कारण गंडई पूरी तरीके से लॉकडाउन है और पालन हो रहा है। पुलिस विभाग की सख्ती के कारण आज बेहतर परिणाम गंडई के आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। अब इन जवानों के लिए हमारे पार्षद जी के द्वारा सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क का वितरण आज किया गया। 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा फॉगिंग मशीन के माध्यम से मच्छरों पर नियंत्रण के लिए फॉग मशीन का यूज किया गया। गंडई पूरी तरीका से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। नगर पंचायत के द्वारा भोजन वितरण हमारे सभी पार्षद, गंडई के जनप्रतिनिधि, गंडई के समाज सेवी के द्वारा किया जा रहा है, किंतु नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उन लोगों तक जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा है। वो इस प्रकार का अच्छे से सर्वे नहीं करा रहे हैं। जो जरूरतमंद है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जिस परिवार में 6 सदस्य हैं, अकेला काम करने वाला है, उसका तबीयत खराब है, वो 6 सदस्यों के परिवार का भोजन की व्यवस्था कराना हमारी जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। लेकिन नगर पंचायत ऐसे लोगों को चिन्हांकित नहीं कर पा रहा है। ये दुख का विषय है और ऐसे समय में हमको लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं ये सीएमओ साहब से भी मैं निवेदन करूंगा। और अभी जैसे कई प्रकार का मृत्यु हुआ, मृत्यु के समय में पार्षद जी ने मदद किया लोगों का, लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारी दिखते नहीं। उनको पूरी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा, तब हम जाके इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। और लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराने में अपना लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स भेंट कर सभी पुलिस जवानों का स्वागत किया गया। ममता पाल है, मेरा नाम ममता पाल है, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 से। यहाँ गंडई कांग्रेसियों के द्वारा कोरोना से लड़ रहे, जूझ रहे सभी हमारे
पुलिस भाइयों को कांग्रेसी द्वारा सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लोव वितरण किया जा रहा है। इसी बात पर मैं गंडई कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। गंडई कांग्रेसियों द्वारा यूथ कांग्रेस की पूरी टीम लगातार खैरागढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भाई मोहसिन खान के नेतृत्व में रणजीत सिंह चंदेल, विगेश भाई और सभी कांग्रेसियों के द्वारा जो कोरोना की इस महामारी से लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं, उन सिपाहियों को सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लोव्स वितरण किया गया है। जो बधाई के पात्र हैं सभी को मैं बधाई देता हूं और ये मेरे वार्ड में आता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के गंडई क्षेत्र से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में बिना मास्क लगाए निकले तो अब लोगों की खैर नहीं, वसूला जाएगा भारी मात्रा में जुर्माना, आदेश हुआ जारी। खाद्य सामग्री 21,000 से अधिक गबन करने के आरोप पर जांजगीर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अब 4 मई तक स्थगित, कुलपति ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की अवधि हुई 3 मई तक, हितग्राहियों को मिलेगा सूखा राशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। लोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के कर्मचारियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन उल्लंघन करने और जानकारी छुपाने पर पिछले 24 घंटे में 91 लोगों के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 414 लोगों की हुई मौत, 1479 मरीज हुए ठीक। रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट सहित कुल 6,50,000 किट चीन से भारत के लिए हुआ रवाना। क्वारंटाइन में रह रहे लोग कमरे में बना रहे शारीरिक संबंध, चला रहे सेक्सुअल अफेयर। बीजापुर में सहायक आरक्षक की हुई हत्या, नक्सलियों ने ली इस हत्या की जिम्मेदारी, गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले 24 वर्षीय शख्स की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 72 घरों को किया गया क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक, करवाया योगा और व्यायाम। कवर्धा में लॉकडाउन पर यमराज और कोरोना वायरस बनकर निकली पुलिस, लोगों से कहा इनसे डरो ना, अपने घरों में रहो ना। मुंगेली में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष कर रहा था अंग्रेजी शराब की तस्करी, 3 गिरफ्तार, डीजीपी ने सिपाहियों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सहायक आरक्षक और जगदलपुर के ग्रामीणों को नक्सलियों ने मार डाला,
सुकमा में 5 नक्सली हुए गिरफ्तार। मुंगेली कलेक्टर ने दी अंतिम चेतावनी, जिला मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर, 2 दिन लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छत्तीसगढ़ एम्स में भर्ती कोविड-19 के 16 में से 6 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। एम्स में जारी है 10 मरीजों का इलाज। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की तर्ज पर दुकानदारों को नियम कानून की पाठ पढ़ाना महंगा पड़ रहा है और जितने ऊपर जाएंगे उतना ऑक्सीजन में कमी देखी जा रही है। नहीं समझ आया ना कुछ? देखिए खास रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत फुलझर के शासकीय उचित मूल्य के दुकान संचालक दिलीप बंजारे के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन का 144 धारा एवं लॉकडाउन का किया जा रहा उल्लंघन। आपको बता दें कि कोरोना वायरस नामक बीमारी के चलते अप्रैल एवं मई माह का चावल वितरण किया जा रहा है, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों के सोसाइटी संचालक को चावल लेने आने वाले लोगों को 1-1 मीटर दूरी बनाए, मुंह में मास्क या स्कार्फ बांधने एवं 1-1 वार्ड को चावल वितरण करने को कहा गया था। लेकिन लगता है कि ग्राम पंचायत फुलझर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक इन सभी बातों को भूल गए हैं। शिकायत मिलने पर मौका स्थल पर पहुंची रमझाझर की टीम ने देखा कि संचालक द्वारा सभी ग्रामीणों को एक जगह खड़ा कर रखा गया है और खुद चावल वितरण करते समय दुकानदार दिलीप बंजारा द्वारा बिना मास्क लगाए हुए ग्रामीणों से जंग लड़ते हुए बड़े धौंस से अनाज का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में रिपोर्टर द्वारा कोरोना से बचाव व उपाय के विषय में पूछे जाने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक दिलीप बंजारा झल्ला उठा और बड़े ऊंचे आवाज में उल्टे पांव लौट जाने को कहा गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के विषय में पूछे जाने पर रावण सा आग बबूला दिलीप बंजारा, जो बात पूछना है फूड इंस्पेक्टर से पूछो, मैं बहुत बिजी हूं कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह और भी दिलचस्प था। रिपोर्टर हरजीत भास्कर द्वारा जब उक्त विषय के बारे में फूड इंस्पेक्टर से चर्चा की गई तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए संचालक दिलीप बंजारा के मत्थे मर दिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए की तर्ज पर सभी को अनाज उपलब्ध कराने भरसक प्रयास जारी है, मगर संचालकों और अधिकारियों की लापरवाही से लोग घरों से अनाज लेने निकल रहे हैं मगर वापस बीमारी लेकर घर जाने वाले हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि लापरवाह संचालक और लापरवाह अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते कोई बड़ी व ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर लापरवाही की सीढ़ियां और भी ऊपर तक जाती नजर आती हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी में मध्य प्रदेश से शराब तस्करी करता पकड़ा गया कांग्रेसी नेता का बेटा, जिसका साथ दे रहे थे 3 कांस्टेबल। देखिए राजनीति और पुलिस प्रशासन को शर्मसार करने वाले इन निशर्मियों की करतूत।
पूर्ण शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस की ही एक नेत्री का पुत्र शराब की तस्करी करता रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसका साथ कोई और नहीं बल्कि पुलिस के कांस्टेबल दे रहे थे। भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की छवि निखर कर आई है, लेकिन मुंगेली जिले के 3 आरक्षकों ने उस छवि को एक बार फिर दागदार कर दिया है। शराब दुकान बंद होने से लगातार मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री सरकारी नियंत्रण में होने के कारण यहां अवैध रूप से शराब की बिक्री संभव नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी शराब ठेकेदारों के माध्यम से बेची जा रही है। इसलिए मुंगेली और लोरमी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इस क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री माया रानी के पुत्र राहुल सिंह द्वारा मुंगेली जिले के ही पुलिस कर्मियों के साथ मिलीभगत करते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। इसकी जानकारी मुंगेली पुलिस को हो गई, जिसके बाद एसडीओपी लोरमी और खुड़िया प्रभारी चिंतामणि मालाकार ने अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल और पानी के रास्ते में मोहा भाचा के करीब रात को नाकेबंदी की। इस दौरान वहां से बोलेरो क्रमांक CJ 28J 3073 गुजरी। इसे रोककर तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब मिली। इस वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें माया रानी का पुत्र राहुल सिंह के अलावा चालक राजेंद्र साहू और 3 कांस्टेबल भी थे। यातायात विभाग में ड्यूटीरत पवन गंधर्व के अलावा फास्टरपुर थाना में पदस्थ कांस्टेबल लोकेश सिंह राजपूत और गजेंद्र यादव भी शराब तस्करी में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान ही लोकेश सिंह राजपूत और राजेंद्र यादव फरार होने में कामयाब हो गए। इनके पास से खुड़िया पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के कुल 52,990 बल्क लीटर जुमला कीमत 47,520 रुपए अंग्रेजी शराब परिवहन करते जब्त किया गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा 193/20 धारा 188 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश में शराब नहीं मिलने के कारण मुनाफे के लालच में कुछ लोग मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत निकलकर सामने आई है और इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप को भी इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि इस क्षेत्र की दबंग नेत्री माया रानी का पुत्र भी शराब तस्करी में लिप्त पाया गया है। पूरा इलाका जंगल क्षेत्र होने से यहाँ जंगल के रास्ते शराब लाना आसान है, जिसका लाभ तस्कर उठा रहे हैं। एक तरफ जहां शराब तस्करी में पुलिस की मिलीभगत होने से विभाग की किरकिरी हो रही है, वहीं कांग्रेस नेता के बेटे द्वारा इस तरह शराब की तस्करी किए जाने से कांग्रेस के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पता चला है कि इस मामले में जो 3 कांस्टेबल लिप्त थे वो बिना अधिकारियों को सूचित किए और उनकी अनुमति के बिना ही प्रदेश से बाहर चले गए थे, इसलिए उनके खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे ही शराब तस्कर मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब लाकर क्षेत्र में दुगनी तिगनी कीमत पर बेच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र से सटे मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन यह शायद पहली कार्रवाई है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में शराब पुलिस के हत्थे लगी है। कल ये सूचना मिला था कि MP मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर एक बोलेरो वाहन से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का खेप आने वाला है। ये सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देशानुसार एसडीओपी लोरमी के साथ जो है टीम बना करके औरा पानी मार्ग पर नाकेबंदी कर रेड किया गया। तो रात्रि में एक बोलेरो वाहन में 3 सवार व्यक्ति मिले, जिनसे 52 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है और साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया है। गाड़ी में 2 और आरोपी थे, जो लोकेश राजपूत और राजेंद्र कुमार यादव करके, ये दोनों गाड़ी से कूदकर फरार हो गए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र प्रसाद साहू, पवन गंधर्व और राहुल सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। धारा 34(2)59 का आबकारी एक्ट और 188 IPC के तहत भी कार्रवाई किया गया। यह बात गलत है कि खुड़िया चौकी का इसमें कोई सह नहीं है, न रोल नहीं है। सूचना मिलने पर खुड़िया चौकी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई किया गया। इसमें अन्य थाने के स्टाफ इसमें शामिल थे, जिन पर कार्रवाई भी किया गया है। बहरहाल पूरे क्षेत्र में धारा 144 के लगे होने के बाद भी अंडरग्राउंड बड़े और राजनीतिक पकड़ रखने वाले दिग्गजों के द्वारा कानून को अपनी बपौती समझते हुए समाज के रक्षकों की सह पर अवैध मादक पदार्थों का व्यापार अपने अंडर में ले लिया गया है और छोटे मादक पदार्थों के व्यापारियों पर पुलिस के धौंस की ताकत साफ साफ देखी जा सकती है। अब गलियों में, सड़कों पर केवल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ही आते जाते 24 घंटे देखी जा सकती है। ऐसे में सभी प्रकार के अवैध तस्करी में परोक्ष या
अपरोक्ष रूप से पुलिस वालों की सहभागिता सामने आ रही है। अब ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन ऐसे महामारी और विकट परिस्थितियों में भी जनता का सेवा करते, ताली ताली और घंटी सुनकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते लोगों की तारीफें बटोरती है, या फिर डिपार्टमेंट के कुछ विभीषण के चक्कर में लंका दहन का रास्ता प्रशस्त होता है। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन से सूनेपन के कारण जंगली जानवर भोजन एवं पानी की तलाश में गांव तक आने लगे हैं। रायगढ़ जिले के बड़े मुड़पार में घुसे जंगली सुअर, लोगों को किया घायल। देखिए रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में जानवरों को पानी की तलाश में आसपास के गांव के तालाबों में भोर में अक्सर भटकते देखा जा रहा है। मगर इस साल गर्मी अभी पूरा परवान भले न चढ़ा हो, मगर लॉकडाउन के कारण गांव से लेकर शहर तक पूरा वीरान है, जिसके कारण से जंगली जानवरों को भरपूर आसपास के गांव तक विचरण करने का मौका मिल रहा है, जिससे कभी कभी कोई जानवर रास्ता भटक जाता है, तब वापस जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब वो बस्तियों में घरों तक पहुंच जाते हैं और लोगों से मुठभेड़ हो जाने पर जान बचाने के डर से नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी हिंसक जानवर हमला भी कर देते हैं। ऐसा ही एक रास्ता भटका हुआ सुअर सारंगगढ़ क्षेत्र के कोसीर थाना अंतर्गत बड़े मुड़पार में, जो जंगल से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, फिर भी पहुंच गया और 2 ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों की स्थिति अभी ठीक है, किसी को कोई खतरा नहीं है। घटना की खबर 112 को कॉल कर कोसीर थाना को दी गई, तो पुलिस एवं सारंगगढ़ वन विभाग की टीम बड़े मुड़पार पहुंचकर रेस्क्यू कर मशक्कत के बाद सुअर को पकड़ने में सफलता पाई। फिर उसको स्वास्थ्य परीक्षण कर गोमर्दा अभयारण्य में छोड़े जाने की खबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के चलते लोगों ने खुद कुछ नहीं किया, नहीं तो सुअर की जान बचा पाना मुश्किल भी हो सकता था। ताज्जुब की बात यह है कि लॉकडाउन के चलते कोई कानूनी कार्रवाई न हो जाए, इस डर से ग्रामीण एवं सरपंच कैमरा के सामने कुछ कहने से कतराते रहे। आपको यह बता दें कि सारंगगढ़ क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अभयारण्य गोमर्दा है, जहां जानवरों का भरमार है और पर्यटक स्थल भी है। यही कारण है कि आए दिन जंगली जानवर पानी की तलाश में आसपास के गांव में, तालाबों में देखी जा सकती है, जिसकी निगरानी एवं सुरक्षा को लेकर वन अमला को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं महुआ तेंदुपत्ता तोड़ने जाने वालों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ की हालातों की जानकारी लेने जब जिला पंचायत अध्यक्ष से बात की मुख्यमंत्री ने, तब क्या कुछ चर्चा हुआ, जानने की कोशिश की रायगढ़ संवाददाता मोहन नायक ने। देखिए यह रिपोर्ट। वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश का हाल जानने विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके तहत रायगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल से उन्होंने आज चर्चा किया। मैं निराकार जी से जानना चाहूंगा कि इसके पूर्व उनको सूचना थी या अचानक मुख्यमंत्री जी ने उनसे संवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की टेलीफोन से बात होने की कोई मुझे पूर्व जानकारी नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी से बात करने की सौभाग्य प्राप्त होगी। जैसा कि आपने बताया कि पूर्व सूचना नहीं थी, अचानक जब उनसे आपकी चर्चा हुई तो कैसा महसूस हुआ, किस ढंग से चर्चा हुई? मुख्यमंत्री जी से बात करने पर सही छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और उनके स्वभाव में काफी आत्मीयता महसूस हुआ। आपकी चर्चा हुई तो किस विषयों पर चर्चा हुई, क्या क्या चर्चा हुई, उसके बारे में बताएंगे? उन्होंने गरीबों की सुविधा, राशन व्यवस्था, कोरोना के संबंध में प्रशासन की गतिविधि एवं जनता की गंभीरता हेतु पूछताछ किए
मगर निराकार पटेल से भूपेश बघेल की चर्चा कुछ खास इसलिए हो जाती है कि निराकार शहीद नंद कुमार पटेल के 3 दशक तक सहयोगी रहे। तब उनका भूपेश बघेल से पुराना नाता भी रहा है। व्यवहार और शैली में वही सब कुछ था, बस बदला था तो चर्चा के मुद्दा क्या थे, यह देखिए इस रिपोर्ट में। निराकार पटेल जी एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते या किसी भी कारणों से आप एक पेंशनधारी से लेकर के लोगों की समस्याओं के बारे में संवाद स्थापित करते रहे हैं। पेंशनधारियों को सूचना जारी किया था कि किसी जिले के किसी को भी न मिला हो तो मुझसे सीधा संवाद करें। लेकिन इन सारे कार्यों के बाद भी आप प्रचार प्रसार से दूर रहे। जन सेवा और इस तरह से सादगी से काम करने का कहाँ से सीख मिला, इसका क्या कारण मानते हैं? यह सीख मुझे शहीद नंद कुमार पटेल जी के साथ 29 साल तक राजनीति के साथ जुड़े रहने का ही सीख है, जिन्होंने गरीब, असहाय और जिसकी हक है उसके मिले, इसकी लड़ने की देन थी। निराकार जी अब जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। हमारे रायगढ़ जिला का सौभाग्य है कि यहाँ एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। इस सफलता का श्रेय यहाँ की व्यवस्था की सराहना हो रही है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से सफल करने में? इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन तथा मीडिया के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव हुआ है। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जनता के नाम क्या संदेश है, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अपील यही है कि जनता के द्वारा बहुत ही गंभीरता के साथ जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन को पालन करने की ही परिणाम है जो आज स्थिति अच्छी है। हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश इस कोरोना से लड़ने और जीतने के लिए सभी भारतवासियों को शासन द्वारा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करने से ही संभव है। मैं सभी जनता को चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि जड़ से भगाने के लिए सभी को निवेदन है कि लापरवाही न बरतें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव, गंडई, पंडरिया में धारा 144 एवं लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी सामान बेचने वाले रोजमर्रा वाले दुकानों के अलावा बाकी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है ताकि भीड़भाड़ वाली स्थिति निर्मित ना हो और गैर जरूरी सामान के लिए बाहर ना निकला जा सके। देखिए रिपोर्ट। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए नगर के कुछ गैर जरूरी दुकान के मालिक अपना दुकान आज खोल लिए थे। हर दिन की तरह आज भी मॉनिटरिंग करने राजस्व एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम सुबह से नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने पाया कि जिन सेवाओं के लिए छूट मिली है उन सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें भी खुली हुई हैं। अन्य गैर जरूरी दुकानों के खुले होने पर दुकानदारों को समझाइश देते हुए जुर्माना की कार्रवाई के साथ ही दुकान बंद कराने के लिए कार्रवाई त्वरित रूप से किया गया। लॉकडाउन प्रारंभ होने के दिनांक से आज तक नगर पंचायत पुलिस की टीम के साथ संयुक्त रूप से हम दौरा करते हैं, गश्त लगाते हैं, यह देखने के लिए कि लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो रहा है अथवा नहीं। कल इसी के दौरान हम जब गश्त कर रहे थे तो हमने देखा कि ऐसी दुकानें भी खुली हुई है जिनको अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत छूट प्रदान की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे दुकान में साड़ी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, ऐसे कुछ पाए गए हैं जिनको हमने फिर तत्काल फौरी तौर पर अर्थदंड आरोपित कर वसूल किया गया है और कुल 5 दुकानों में 27,000 रुपये हमने वसूल किया है और अपने सामने ही दुकान को हमने बंद कराया है। नाम प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नायब प्रशासक।
आज कुल 5 दुकानदारों से संयुक्त टीम ने 27,000 का जुर्माना वसूल किए हैं। इसमें एक दुकानदार ऐसा भी है जिसका परिवार आइसोलेशन में रखा गया है। इनकी दुकान को बंद कराने के बावजूद भी घर के अंदर से सामान विक्रय करने के कारण इन पर 10,000 का जुर्माना किया गया है। जानकारी अनुसार लॉकडाउन की अवधि बढ़ते ही नगर में इनका कड़ाई से पालन कराने हेतु प्रभारी तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, नगर पंचायत के सीएमओ हुमान कश्यप एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रहे हैं। आज इसी अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, कपड़ा दुकान एवं अन्य दुकानें खुले पाए जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजनांदगांव के आदेशानुसार एवं गंडई एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा के निर्देशन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया गया। तबलीगी जमात के परिवार जो हाल ही में आइसोलेशन पर रखा गया है, उनके द्वारा लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर घर के अंदर से सामान विक्रय करते पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना भी किया गया तथा उन्हें व उनके परिवार को आइसोलेशन में ही घर पर रहने की हिदायत दी गई। इन 5 दुकानदारों ने खोल रखी थी अपनी दुकान। वैसे तो नगर के सभी दुकानदार काफी लंबे समय से अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं, जिसके चलते सभी का कमाई बंद है, पर सभी दुकानदारों ने कोरोना जैसे वायरस की भयावहता को ध्यान में रखते हुए अपनी कमाई को दरकिनार कर देश हित में लगातार दुकान को बंद रख शासन के कोरोना युद्ध में एक अलग ही अभूतपूर्व योगदान दिया है। परंतु अब कुछ दुकानदार यदा कदा अपनी दुकान खोलकर शासन की मुसीबतें बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनमें उत्तम एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक्स इनके 10,000, देवांगन डेली नीड्स से 5,000, अरविंद नामदेव कपड़ा दुकान से 1,000, पंचम देवांगन से 1,000, अब्दुल कादिर होम आइसोलेशन के बावजूद दुकान से सामान देने पर आयुर्वेदिक दुकान से 10,000 रुपए दंड स्वरूप वसूल लिया गया। लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशानुसार जिन दुकानों को छूट दी गई है, उनके अतिरिक्त जो दुकान निर्धारित समय में खोले जाने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई की गई और दंड स्वरूप जुर्माना राशि वसूल की गई। इस प्रकार की कार्रवाई कुल 5 दुकानों पर की गई और 27,000 रुपये दंड की राशि वसूल। सर, आपका नाम बताइए। हुमान कश्यप, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गंडई। आरजे रमझाझर के लिए गंडई से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स की बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल भी शामिल थे। बैठक में उपस्थित सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और जिलों के अन्य अधिकारियों को लॉकडाउन की अवधि में नियमों के पालन और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधित दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। लॉकडाउन की अवधि में लोगों को फल सब्जी घर बैठे आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट CG हाट का लोकार्पण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। फल सब्जी वेंडर जो इस पोर्टल के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं, वे इस पर ऑनलाइन अपना पंजीयन करा सकते हैं। लोगों को अब घर बैठे ही मिलेंगे ताजे फल और सब्जियां। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग लोगों के लिए होगा सुविधाजनक। 150 रुपए या इससे अधिक की खरीदी पर नहीं लगेगा डिलीवरी शुल्क। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई हेतु प्रारंभ किए गए ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पढ़ाई तुम्हारे द्वार को उनके यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए किया ऑफर। श्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि सभी हिंदी भाषी राज्य के शिक्षक और विद्यार्थी यदि एक ही पोर्टल साझा करेंगे तो ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, जिसका सबको लाभ होगा। पोर्टल CGSchool.in सभी के लिए निःशुल्क है और इस पर अब तक 6.5 लाख बच्चों और 1,26,000 शिक्षकों ने अपना पंजीयन कराया है और एक ही सप्ताह में 65 लाख पेज व्यू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन में फंसे राज्य और राज्य के बाहर के 1,62,000 श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर राहत पहुंचाई गई है। श्रमिकों को उनके नियोजकों से 24,77,000 रुपए की एडवांस सैलरी भी दिलाई गई है। श्रम विभाग द्वारा नियोजकों और प्रबंधकों द्वारा मजदूरों को 1,20 लाख रुपए की सहायता दिलवाई गई है। राज्य स्वास्थ्य बीमा सेवाओं द्वारा संचालित क्लिनिकों में 20,583 श्रमिकों का निःशुल्क इलाज कराया गया। तात्कालिक व्यवस्था के लिए 6,584 श्रमिकों के खातों में डाले गए 19.72 लाख रुपए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिलासपुर जिले के 4 विकास खंड और 7 नगरीय निकायों के 3,75,423 BPL हितग्राहियों को अप्रैल और मई माह के चावल और नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा आवश्यक चावल और नमक की मात्रा का भंडारण कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण काल में 2 माह का चावल और नमक वितरण गरीब परिवार के लिए राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी की है। ये राशि राज्य आपदा मोचन निधि SDRF से कोरोना बचाव कार्यों के लिए जारी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक संक्रमण के कुल 33 केस पाए गए हैं, जिसमें से 10 का उपचार चल रहा है और 23 ठीक हो चुके हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। हमन मुंगेली जिला के आदमी हम 30-35 जन फंसे हन यहाँ अथर्व नगरी में और 3 में फंसे हन। हमन ला सरकार हा घर पहुँचाए के आज्ञा देवाए और कोशिश करे हमन ला घर कैसनो करके पहुँचा दे। हमन हा और कहीं नहीं जाना, यहाँ फंसे हन मुसीबत में हन, कैसनो करके हम लोग घर ले गए। हमन ला यही प्रार्थना है सरकार से। अतका जन आदमी ये दे पूरा फंसे हन और आदमी मन है आए नहीं है और कुछ आदमी बालाघाट के हवा 8-10 आदमी ए मन ला जितना भी देखा तो वही सरकार मन हा या हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मन हा या कोई अन्य मन हा ये ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और मैं ज़्यादा का कहा कि हम मुसीबत में फंसे हन, प्रार्थना है हमला उकर मन के कि हमन ला घर पहुँचा दें। हम जैसे गरीब लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें। हम सब ने खाना है, कोरोना को भगाना है। हम सब ने खाना है, कोरोना को भगाना है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है।
तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई, पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाजर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। अभी तो बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगा हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए तो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालिक नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की
घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन की कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते, और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला छत्तीसगढ़ के और यहाँ गुजरात में कमाए खाए बर आए रहे, और गुजरात के सूरत जिला में कमाथन खाथन हमारे काम है 22 तारीख के बंद हावे है, और जो भी समर्पण कर खाए पिए सामान जिसे पहले देख रही उसमें दे दी से, तो वह 10 दिन में ख़त्म हो गए। आज हमारे थैली में 1 रुपया नहीं है, देख लेना है, दे 1 रुपया नहीं है, और हमारे घर में घलोक दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है, साग भाजी खाए पिए बार। अब का करबो कैसे करबो समझ नहीं आते। ना लोग लइका हावे उहू मर रोथे खाऊ खजानी बर, तो एकरो बर पैसा नहीं है, खाए बर हमारे खाए पिए तो पूरा हालत खराब है। और हम ज़्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ के 50 आदमी हावे नहीं, हाँ सब उनकी स्थिति इसमें हावे है, और ना कोनो सेठ आए, ना कोई मालिक आए, ना कोई पैसा देवी आए। कभू कोई आ जाते रोड ले खजानी है भात चाउर है दे बर, तो वो दिन में कबू आते एक आध घाव आगे तागे, नहीं तो वो नहीं आए। तो आज हमारे ला खाए बड़ तकलीफ हो गए है। तो हमारे गांव के पंचायत और सरपंच और हमारे जिला राजनाथ गांव के कलेक्टर महोदय और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विनती है कि हमारे 50 आदमी मरत हावे नहीं है, हमारे मन के कोनो ठिकाना नहीं है, बस हमारे रीजन वही सही है। लेकिन कैसे रहा था इला कोनो देखैया नहीं है। आज हम रो के भाई से झगड़ा लड़के यहाँ हावे हम। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि हमू मतलब हमारे गांव छत्तीसगढ़ में पहुँचाए के कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो खाए पिए की व्यवस्था करे। हम बड़ तकलीफ में आन हे छत्तीसगढ़ सरकार, तोर से हमारे 50 जी की विनती आवे कि हमरो पेट के खातिर कुछ कर, हम गाँव तक पहुँचा दे। राम तोर बहुत मेहरबानी हुई मोर छत्तीसगढ़ सरकार, ये सबको उनके जिंदगी तोर हाथ में है, ते कुछ कर मालिक, कुछ कर। और जब का ये भाई जिक्र मन कर व्हाट्सएप के जरिए वीडियो जाही वो पूरा देश में फैलाओ। और इसने हमरे का कईयों हजार आदमी ये गुजरात में फंसे हैं, गुजरात के ये सूरत जिला में कमाते, हम सूरत जिला में कमाते और विलेंजा ग्राम पंचायत और वही MPC शॉपिंग बनाते, उनसे कमाथन मालिक कुछ कर। हमारे आँखी ले आंसू आवा थे अब दिन के दिन, हमारे कोनो देखैया नहीं है, कोनो पूछैया नहीं है मालिक, कुछ कर देबे मालिक, कुछ कर देबे, विनती है तोर से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं अभी पूना शहर के वाघोली में हूँ। हमन ये कोरोना वायरस के चलते हमार मन के अभी
हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे कतको छत्तीसगढ़िया भाई ये बिल्डिंग में रही थे, काम करते और ज़्यादा का बताऊँ, अभी स्थिति ऐसे दयनीय हवा है कि हमार मन का राशन भर पैसा नहीं। ठेकेदार अपन गांव चल दे हैं, बोलते 1-2 हफ्ता अभी हमारा खर्चा नहीं मिल पाए, अभी हो ही तेमा एडजस्ट कर लो। हमन काम ही करत भर के ऊपर आदमी का हमारा कोई वित्तीय सहायता नहीं मिले, हमारा राशन पानी नहीं मिले। यहाँ 2 दिन हो गए बरोबर पिए बर पानी नहीं आते और हमार मन की हालत अतका ख़राब है कि हम घर भी नहीं जा सकन। हमार तो अतका निर्मन हो गए जैसे कि उत्तर प्रदेश के संगवारी मन करिस वैसे अपन छत्तीसगढ़ चले जान रेंगत। हम माननीय श्री हमार भूपेश बघेल जी से हम अतके निवेदन करबो कि हमारा यहाँ से निकाला है, हमारा छत्तीसगढ़ ले जाए। हज़ारों आदमी हमारे यहीं से पूना में काम कर रहे थे, पेम्परी, चिंचोट, कातराज। अभी पूना कौन जगह का नाम बताऊँ आप, मतलब संगवारी हो। यहाँ हज़ारों छत्तीसगढ़िया फंसे है, हमन कमाए खाए बर आए रहे। हमारा मालूम नहीं रही कि ये स्थिति भयावह हो जाही। हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। हमारे मन का राशन पानी बर पैसा नहीं है। संगवारी हो, अगर आप मन मोर से अगर मोर तकलीफ अगर जानना चाहत हो या समझत हो तो ये वीडियो ला शेयर करो, भूपेश बघेल जी तक पहुँचाओ। हमारे कतको छत्तीसगढ़िया संगवारी इतनी भूख में तड़पत है। शायद ये कोरोना पहले था मन भूखे मर जान। का बार यहाँ काम नहीं चलाते, रविवार ले अब तक बैठे हैं। परिस्थिति अतकनित खराब है कि गांव के न सरपंच के फ़ोन आते, न पंच के, न कोतवाल के। का करन कैसे करन कुछ समझ नहीं आते। हमारे छोटे छोटे लड़के हैं, धर के कमा खाए बर आए हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। अब भूपेश बघेल जी से हमारा निवेदन है, हमारा ये स्थिति से निकाला है, नहीं तो हमारा रेंगा ताबो छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर हम लोग का समस्या है, हम लोग जो भी बड़े लोग सब्जी और चावल जो भी मिलता है हम लोग कैसे भी खा लेते हैं, पर बच्चों लोग का बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को खिलाना और रखना और संभालना। फिर भी हम लोग 17-18 अगर वो बेहतर सच्चा स्वाभिमानी का भैया चौड़ा अपने के दिया न जाना चौड़ा अपने के खुशियां मना बाबा मानी के आगे जा जल्दी है सभी चौड़ा बहन के दिया न जाना चौड़ा अपने के खुशियां मना चौड़ा अपने के
बोलना का भर एक जन दिखा तो एक जन तो बोलते बोलना भाई
हैं लोग निकल धर का हैं कुछ शासन के तरफ से कुछ चीज़ हमला नहीं मिला थे, भूखे मरा था हमन हैं नान लोग लेकर धर का है का देवा थे हमला मोदी सरकार बोला थे सब चीज़ ला देवा थे कि हमला यहाँ तक से हाँ राशन भी नहीं मिला थे खाए पीबर हमन हैं एक खाथन एक लागन करा था सुबह खाथन तो शाम के नहीं खाथन हैं इतना हमन मतलब ये हो गए हमन कुछ नहीं मिला थे सरकार तरफ से हमन अब बाल बच्चा मन हमारे भूख मरा थे देख ले लड़का मतलब 4 जन लड़का धर का है हमन और लड़का मन भी अपन का मजियाबो कामा खवाबो तेला समझ नहीं आवत है हमन ला इतना हमन विनती बिनवा था शासन यहाँ से दे के राशन पानी दे के हमला कम से कम गाड़ी खुला थे था हैं तो काला खाबो काला पीबो चलना बतावा शासन मोदी सरकार हमला 50 आदमी हमन फंसे हैं नहीं और सबके बाल बच्चा है देख ले मोर बाल बच्चा इसे रोगा थे जन्मा खाए पीवन नहीं मिला थे जन्मा हाँ मोरे भर बाल बच्चा नहीं है सरकार मोदी सरकार के लागू करे है सबको दाना पानी खाना पीना मिला थे कि एक दिन यहाँ आके खाए पर नहीं दे देखे पर भी नहीं आए शासन हमला का मिला थे का नहीं मिला थे हम लोग लड़का मन भूख मरा थे और हमला का चीज़ के दे के साधन करे थे वही बतावे मोदी सरकार तो सब चीज़ बोले है सब चीज़ मिल रहा है बेटा तुम लोग को क्योंकि पैसा कौड़ी सब चीज़ हमला आज तक दे है आज तक हमला कुछ नहीं देवा थे 50 आदमी हैं हमान भूख मरा था हाँ बाल बच्चा हमारे भूख मरा थे शासन बोला थे सब चीज़ मिल रहा है कि यहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है हम लोग को हाँ जुग्गी में है प्लान में भी जा रहे थे दिल्ली में सोने के लिए उसको भी मना कर दिया है यहाँ गुजरात बड़ोदरा माँ कमाए खाबर आए हैं और यहाँ काम बालाजी कंपनी में आए हैं कमाए बार और काम है बंद हो गए हवा ओखर लिए हमन अपन घर में बैठे हमन अब कुछ नहीं मिल पा रहा था और का करबो तो ही मन बतावा सरकार हमन तो आपके विनती बिनोव था न आपके पास हम भेजा था एक कुछ उदाहरण आप बता सकते हो कृपा कर रहे हो हमारा बात सुन लो ध्यान से हमारा विनती आपका पास है वही ध्यान से हम आपके पास पता भेज रहे हैं। देखिए ये बहुत जरूरी वीडियो देखिए कोरोना वायरस मरीज के फेफड़ों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो में देखिए किस तरह कोरोना वायरस इंसानी फेफड़ों पर वार करता है और कैसा दिखने लगता है कोरोना पीड़ित का फेफड़ा। अत्याधुनिक एडवांस 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही डिटेल्ड इमेज को क्रिएट किया गया है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि फेफड़ा कितनी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है कोरोना मरीजों का। यह वीडियो देखिए इसमें एक व्यक्ति के फेफड़ों को दिखाया गया है जो कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। कोविड-19 वायरस से संक्रमित इस व्यक्ति के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल के स्पेशलिस्ट सर्जन ने हाल ही में कोरोना वायरस के रोगी के फेफड़ों का एक 3D वर्चुअल इमेज वीडियो जारी किया। इस वीडियो की ये पिक्चर्स दिखाती हैं कि किस तरह से एक 59 साल के वयस्क पुरुष का